मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। इसी को देखते हुए होली से पहले किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धान के अंतर की राशि मिलने जा रही है। 28 फरवरी को बिलासपुर जिले में राज्य स्तरीय राशि अंतरण कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया बटन दबाकर किसानों के खातों में राशि जारी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी की सोच से छत्तीसगढ़ के किसानों की आय दुगनी हो गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के अंतर की 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश भर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात की और इस फैसले पर आभार जताया। किसानों ने मुख्यमंत्री को धान से तौलकर अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि 28 फरवरी को बिलासपुर जिले में मुख्य कार्यक्रम होगा, जबकि पूरे प्रदेश के विकास खंडों में इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। इस साल का भी जो धान खरीदी हुआ है 25,24,000 किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं और उसके अंतर की राशि 10,000 करोड़ से ज्यादा है। प्रदेश के पूरे 146 विकासखंड मुख्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर हमारे अन्नदाता किसान जुटेंगे। बिल्हा में धर्मलाल कौशिक जी का विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा अंतर की राशि एक मुश्त उनके खातों में भेजा जाएगा। तो मैं इस अवसर पर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसान और भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से खेतों तक पानी, अटल जी के समय लागू किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता ऋण, किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा, देश में सर्वाधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, कृषक उन्नति योजना से अतिरिक्त 15,351 रुपए प्रति एकड़ बटाई लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य के 25,24,000 किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी केंद्र किसानों के लिए सुविधा केंद्र बन गए हैं और 2,740 उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, पानी, छाया, चबूतरा, सीसीटीवी, ड्रेनेज, तारपोलिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही माइक्रो एटीएम से तात्कालिक नकद सुविधा भी किसानों को दी गई है। ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता और त्वरित भुगतान से किसानों को फायदा मिला है। हम लोग यहाँ पर 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और पिछली कांग्रेस की सरकार में जो अंतर की राशि होती थी उसको साल भर में 4 किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देते थे और कोरोना के समय एक आध किस्तों भी गोल कर दिए। तो इस तरह से लेकिन आज हम लोग तीसरा साल धान अभी खरीदे हैं और इस साल 25,24,000 किसान अपना धान बेचे हैं। 25,24,000 और 3 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में एमएसपी किसानों के खाते में चला गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो धान सुकत कांग्रेस शासन में 6.32% तक था, जो अब घटकर 3.5% हो गया है। वहीं धान खरीदी की बात करें तो कांग्रेस शासन काल में धान खरीदी 2018-19 में 83.95 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 80.38 लाख मीट्रिक टन, 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन, 2021-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन, 2022-23 में 107.5 लाख मीट्रिक टन। भाजपा शासन काल में धान खरीदी 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और 2025-26 में 141.04 लाख मीट्रिक टन हुई। आजादी के 75 वर्षों में अभी हम लोग अमृत महोत्सव भी मनाए हैं, तो 75 वर्षों में आप लोग देखेंगे एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की कम समय सरकार रही। लेकिन अगर इसमें तुलना करेंगे तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा चिंता हमारी पार्टी ने किया है, हमारी
पार्टी के सरकार ने किया है। सीएम विष्णुदेव साय की नीति और दूरदर्शिता का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जहां किसानों को एमएसपी के साथ संपूर्ण आर्थिक सुरक्षा, बिचौलियों की भूमिका खत्म कर समय पर भुगतान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।